हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गाइज, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ओके, अब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं वो एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग ये नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। गाइज, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग जो भी केमिकल बॉन्ड होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, वो केमिकल बॉन्ड के रिलेटेड हम लोग जानकारी पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। तो हम लोगों ने इस लेसन की शुरुआत केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन से की। उसके बाद में हम लोगों ने एक टर्म देख लिया हम लोगों ने कि क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग का कारण, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि वैलेंसी क्या होती है, कितने टाइप्स के वैलेंसीज होते हैं। तो हम लोगों ने 3 टाइप के वैलेंसीज देख लिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेट वैलेंसी। तो ये तीनों वैलेंसी के बेस पे ही 3 बॉन्ड के टाइप्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड तो आपको पता है, शेयरिंग और ट्रांसफर, ये आपको सब बातें पता है। बट जो नया बॉन्ड का टाइप था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं ये भी आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया। अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो देखिए गाइस, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके और ज्यादा गहराई में हम लोग आज जाने वाले हैं। जैसे हम लोग एक कंसेप्ट उठाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड तो पढ़ लिया, आप लोगों ने कोवैलेंसी भी पढ़ ली, बट और डिटेल में जानकारी हम लोग लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो हम लोग कुछ बातें जो पढ़ने वाले हैं वो सारी बातें ये थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं। तो गाइस, कोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों ने क्या पढ़ा था। मान लो हमारे पास एक हाइड्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास क्लोरीन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बात सबको पता है, दोनों को स्टेबल होना है, तो दोनों को स्टेबल होने के लिए इन लोगों ने एक में के साथ शेयरिंग कर दी और एक बॉन्ड बना दिया जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि शेयरिंग की वजह से जो भी बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात सभी को पता है। ओके, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो शेयरिंग है ये किस तरह से हुई। अगर इसके अंदर जाके हम लोग अगर स्टडी करना चाहेंगे तो हमको क्या दिखेगा, किस तरह से शेयरिंग हो रही है, वो सारी बातें ये थ्योरी बताती है। इसलिए इस थ्योरी को बोलते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। बट गाइज, ये जो थ्योरी है ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड की ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसलिए कोई वीबीटी को, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को एक और अलग नाम देता है, उसको बोलते हैं हम कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। कंसेप्ट ऑफ इसको कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस थ्योरी में हम लोग खाली सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से होता है ये सारी जानकारी लेने वाले हैं। आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोवैलेंसी, आपको पता है अभी कोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। तो कोवैलेंसी क्या होता है, इसके रिलेटेड सारी जानकारी हमें अब इस थ्योरी में मिलने वाली है। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब सबसे पहले हमारे 2-4 डाउट्स हम लोग जनरेट करते हैं और उस डाउट को सॉल्व करेंगे हम लोग थ्योरी की हेल्प से। तो देखो गाइस, डाउट हमारा क्या है कि सर अभी मान लिया मैंने हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर से हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है। अभी सर ये जो शेयरिंग हुई ना, अभी रियल लाइफ में हम लोग चीजें किस तरह से शेयर करते हैं ये हमको पता है, बट अगर आप एटॉमिक लेवल पे चले जाओगे केमिस्ट्री में, तो ये इन 2 एटम के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, आप अपने अपने इलेक्ट्रॉन, ये किस तरह से शेयर हुए होंगे। अगर अंदर जाके देखते हैं तो किस तरह से हुआ होगा ये सारी चीजें। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते, मुझे एक बात तो क्लियर है। मान लो ये जो क्लोरीन है, मान लो यहां पे है, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पे है। ठीक, अब शेयरिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज मेरी है वो आपकी भी हो सकती है, और जो चीज आपकी है वो मेरी भी हो सकती है, अगर हम दोनों एक में के साथ शेयरिंग करेंगे तो। अब ये बात हाइड्रोजन और क्लोरीन को पता चल गई कि हम अगर दोनों एक में के साथ शेयरिंग करेंगे तो हम लोग दोनों स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, अब शेयरिंग करना तो है,
अब शेयरिंग का मतलब ये तो नहीं होता कि हाइड्रोजन भाई तू तेरा इलेक्ट्रॉन वहां से फेंक दे और मैं ले लेता हूं, और मैं मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से फेंक देता हूं, तू ले ले, इसको तो हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं। बट शेयरिंग का रियल मतलब क्या है? मान लो आप लोग स्कूल में टिफिन खा रहे हो और आपका कोई एक फ्रेंड है और आप हो, और आपको दोनों को टिफिन एक में के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको पास में एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपका इतना हाथ तो लंबा नहीं कि वहां जाके उठा के खाएगा और उसका हाथ यहाँ पे आके खाना खाएगा आपके टिफिन में से। सबसे पहली कंडीशन, आपको पास आना पड़ेगा, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, ताकि आप आपका भी टिफिन खा सको और उसका भी टिफिन खा सको। सही बात। उसी तरह गाइस, अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है और वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, तो सबसे पहले क्या है, उसको शेयरिंग करना पड़ेगा, दोनों को एक में को शेयरिंग करना पड़ेगा। और शेयरिंग के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों एटम को एक में के पास आना पड़ेगा। सो दे शुड कम क्लोज टू ईच अदर, दे शुड कम क्लोज टू ईच अदर। अब ये सारी जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये थ्योरी बोल रही है, ठीक है। और थ्योरी के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट जनरेट करेंगे। सो सबसे पहले इन लोगों को पास आना पड़ेगा, ठीक है। और पास आने के बाद ये लोग शेयर करेंगे। अब ये पास आना तो समझ गया, अब ये शेयरिंग किस तरह से हो रही है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट मैं यहां बोल देता हूं कि देखो, ये पहले एटम था, ये भी एटम था। अब दोनों एटम एक में के साथ शेयरिंग करने के बाद ये जो बना, ये कंपाउंड है, ये एटम नहीं है अभी, ये क्या है, एक कंपाउंड। ये एटम था, ये भी एटम था। शेयरिंग करने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ये अभी मॉलिक्यूल बन गया, कंपाउंड बन गया। तो अगर आपको मॉलिक्यूल बनाना होगा तो सबसे पहले दो एटम को एक में के पास आना पड़ेगा, सबसे पहली बात। सो टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, टू एटम मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, या तो फिर आप कंपाउंड बोल दो, टू एटम शुड कम क्लोज टू ईच अदर। चलो भाई सर समझ गए। उसके बाद में अब ये शेयरिंग किस तरह से हो रहा है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। दोनों एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, जरा ध्यान से देख लेना। अभी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएंगी, 1s1, आप सबको पता है। उसके बाद में मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देता हूं। अभी क्लोरीन से पहले हम लोग हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, वो भी 1s1 है। आपको अगर मान लो मेरे पास ये एक हाइड्रोजन है और दूसरा और एक हाइड्रोजन है, अब दोनों को स्टेबल होना है, तो ये लोग एक में के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब शेयर करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, देख लो। अगर आप इसका ठीक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हो, तो ये फर्स्ट शेल है जिसमें एस सब शेल है और उस एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में प्रोसेस क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे, सर इलेक्ट्रॉन शेल में। और जरा डिटेल में बताओ, सर शेल में भी सब शेल छुपे हुए हैं, उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर, शेल में सब शेल है और सब शेल में ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये बात हम लोगों ने जान ली। तो देखो, फर्स्ट शेल में एस सब शेल है और एस सब शेल में भी एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही? उसके बाद में दूसरा वाला हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वही है, 1s1, उसका भी मैं ये ऑर्बिटल निकालूंगा। अब होता क्या है, ये एक हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहां पे, इस वाले ऑर्बिटल में, और दूसरे वाले हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वाले ऑर्बिटल में है, ये वाले ऑर्बिटल में। अब होता क्या है, मान लो ये जो ऑर्बिटल है इसको मैं ये पेन से डिनोट करता हूं, इस तरह से। ये वो इलेक्ट्रॉन है रेड कलर का, जो ये देखो, ये जो डब्बा निकाला ना जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको यहाँ ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ये वो डब्बा है। और दूसरे वाले हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले डब्बे में, ये वाले ऑर्बिटल में, ये वो ऑर्बिटल है। अभी इस वाले हाइड्रोजन के साथ इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करना है इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग करने के लिए देखो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो डब्बे में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो डब्बे में से निकलेगा नहीं। अगर डब्बे में से निकल गया तो फिर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, यहां से वहां चला गया। हम लोगों को शेयरिंग करना है, तो शेयरिंग करने के लिए होता क्या है भाई, सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया कि पास आना पड़ेगा। अब पास क्यों आना पड़ेगा,
ये डब्बा, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल होता क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन पास में आते हैं और ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के ऊपर या तो फिर ये वाला ऑर्बिटल ये वाले ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, एक में के ऊपर आ जाता है। और ये ओवरलैप होने के बाद देखो किस तरह से सिचुएशन हो जाती है। ये वाला ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और ये वाला ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन है गाइस, ये एक में के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप होने के कारण क्या है, ये एक ही डब्बा बन जाता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होगा ये कि ये वाला हाइड्रोजन का ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये डब्बा, और ये वाला हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मतलब ये वाला डब्बा, ये एक में के ऊपर आ जाते हैं। और एक में के ऊपर आ जाते हैं मतलब ओवरलैप हो जाते हैं, और ओवरलैप होने के बाद ये एक ही डब्बा दिखता है आपको। इसलिए हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों स्टेबल है। और इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये बॉन्ड में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाते हैं, इसके रिलेटेड। ठीक है गाइस, तो देखो होता क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है, शेयरिंग ये जो कंसेप्ट है, कोवैलेंसी ये जो कंसेप्ट है, ये किस तरह से हो रहा है कि सबसे पहले अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाना होगा तो आपको पास आना पड़ेगा, और उसके बाद इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, तब जाके बॉन्ड शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने के बाद आपका कंपाउंड रेडी होगा। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट क्या है कि टू फॉर्म अ कंपाउंड 2 एटॉमिक ऑर्बिटल शुड ओवरलैप ऑन ईच अदर। कंपाउंड बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल जब तक एक में के ऊपर ओवरलैप नहीं होते तब तक शेयरिंग होंगी नहीं। अगर ये ओवरलैप हो गए तो शेयरिंग हो गई, शेयरिंग होगी मतलब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये स्टेबल हो गए और एक कंपाउंड बना दिया इन्होंने, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस। समझ लिया? तो सेकंड पॉइंट मैं बोल देता हूं, टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड, कुछ भी बोलो, आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम की जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल शुड एक में के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, शुड ओवरलैप ऑन ईच अदर। सो टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल या तो फिर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम should overlap on each other। ओवरलैप होना चाहिए तब जाके शेयरिंग होंगी। मतलब शेयरिंग किस तरह से हो रही है अभी आपको पता चल गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और दूसरे वाले एटम की जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो शेयरिंग किस तरह से होती है, ये जो ऑर्बिटल है ना ये एक में के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, और ओवरलैप होने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं शेयरिंग हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन, थर्ड पॉइंट, ये थ्योरी क्या बोलती है कि अब अभी आपको ओवरलैपिंग क्या होता है ये तो समझ गया। थर्ड पॉइंट ये कि अगर आपको ओवरलैपिंग करना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है गाइस कि जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे ऑर्बिटल तो बहुत सारे होते हैं, एस वाला ऑर्बिटल होता है, पी वाले भी ऑर्बिटल होते हैं, डी वाले भी ऑर्बिटल होते हैं। तो जो कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है शेयरिंग में, अब ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं आपको पता है, एक ऑर्बिटल में, एक डब्बे में खाली 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2 के ऊपर एक भी नहीं। अभी मान लो ये जो हाइड्रोजन था इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था, ये वाला ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो कैपेसिटी 2 की है बट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है ये आधा भरा हुआ है, 50% भरा हुआ है, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन की है, अभी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और ये वाले हाइड्रोजन का भी देखो, ये वाले हाइड्रोजन का भी देखो, ये पहला वाला हाइड्रोजन जिसके सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अभी है तो एक ही ना, तो ये हाफ फील्ड है। दूसरा वाला हाइड्रोजन भी देखो हाफ फील्ड ही है। तो देखो जो भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों के दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड ही होना। अगर दोनों में से एक भी फुल फील्ड होगा या तो फिर दोनों फुल फील्ड होंगे तो ओवरलैपिंग हो सकती नहीं। बात समझ में आ रही है?
तो अगर जो भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, द ऑर्बिटल विच आर पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैपिंग शुड बी हाफ फील्ड। ये भी ये थ्योरी बोलती है। सो जो भी दो ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, शुड बी हाफ फील्ड। सो तीसरा पॉइंट बोल देता हूं, द ऑर्बिटल, द एटॉमिक ऑर्बिटल which are overlapping should be half filled। should be half filled with opposite spin। अब ये क्या है मैं बताता हूं। with opposite spin। अभी हम लोग ये थर्ड वाले कंडीशन का मतलब समझते हैं। देखिए, मान लो मेरे पास ये वाला एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं इस तरह से इंडिकेट कर देता हूं, और दूसरा वाला हाइड्रोजन है जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं इस तरह से इंडिकेट कर देता हूं। अब दोनों को स्टेबल होना है, मतलब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल पास में आएंगे। अब पास में आने के बाद देखो, पास में आ गए, चलो ठीक है। अभी ये वाला ऑर्बिटल इस वाले हाइड्रोजन का और ये वाला ऑर्बिटल इस वाले हाइड्रोजन का है, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो गए इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते, तो ये अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो ऑर्बिटल ऑलरेडी भरे हुआ है। तो ये ऑर्बिटल अगर भरे हुआ है दो इलेक्ट्रॉन से, उसके अलावा अगर आप ओवरलैपिंग करोगे तो ये वाले ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर ये ओवरलैप हो गया तो हो क्या जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। तो एक ऑर्बिटल में तो 2 की कैपेसिटी है। तो इसीलिए ये वाला ऑर्बिटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, इसको हम हाफ फील्ड नहीं बोलेंगे अभी, इसको हम लोग बोलेंगे फुल फील्ड, कहा कि पूरा भरा हुआ है। तो ये अगर पूरा भरा होगा तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कभी नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग ने बोल दिया कि अगर आपको ऑर्बिट जो भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हाफ फील्ड ही होना। ओके, दूसरी बात, ये अपोजिट स्पिन क्या कंसेप्ट है। अभी आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बोलता है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होना चाहिए। मतलब जो भी वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अलग अलग दिशा में घूमना चाहिए। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि देखो, बहुत कम जगह है और एटम कितना छोटा होता है आपको पता है, और उस छोटे वाले एटम के अंदर वो शेल, वो सबशेल, वो ऑर्बिटल कितने छोटे होंगे। और इतनी छोटी जगह में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन बिठाना है, एक ऑर्बिटल में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन बिठाना है, मान लो इस तरह से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। और एक बात हमको पता है, निगेटिव निगेटिव जो होता है वो रिपल्शन होता है। तो जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतने आप अनस्टेबल होंगे। तो रिपल्शन तो कम होना चाहिए ना, तब जाके आप रिलैक्स स्टेबल रहोगे। तो रिपल्शन कम करने के लिए अगर भाई ये राइट जा रहा है तो आप लेफ्ट भागो, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्योंकि निगेटिव निगेटिव जितने दूर होंगे उतना स्टेबिलिटी। तो ये अपोजिट स्पिन होता है। तो उसी तरह अगर ये ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, मतलब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप हो रही है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों निगेटिव है। तो इन दोनों का जो स्पिन होगा, स्पिन क्वांटम नंबर होगा, ये अपोजिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पास आ रहे मतलब निगेटिव चार्ज पास आ रहे। तो निगेटिव चार्ज अगर पास आ रहे तो आपको रिपल्शन होना। तो रिपल्शन कम करने के लिए ये अगर ऊपर जा रहा है तो आप नीचे जाओ, इसलिए अपोजिट स्पिन होना। इसलिए मैंने लिख दिया कि जो भी 2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो हाफ फील्ड तो होना ही होना। उसके अलावा इसका और इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जो मोशन की डायरेक्शन है, वो उल्टा होना, अपोजिट होना। ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे, इसलिए अपोजिट स्पिन। तो ये 3 पॉइंट हमें वीबीटी बताता है। अब वीबीटी और भी हमें बहुत सारी बातें बताता है, बट उसके लिए वो बातें समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओवरलैपिंग होती है, अभी ये जो ओवरलैपिंग आप लोगों ने देखी ऑर्बिटल की, ये ओवरलैपिंग के हम लोग 3 टाइप्स गिराते हैं। मतलब हम लोग देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देखो गाइस, 3 टाइप के ओवरलैपिंग हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। सबसे पहली जो ओवरलैपिंग की टाइप है वो एसएस ओवरलैपिंग है। एसएस ओवरलैपिंग। दूसरी वाली जो टाइप है वो है एसपी ओवरलैपिंग। और तीसरी वाली जो टाइप है वो है पीपी ओवरलैपिंग।
अब देखते हैं ये SS, SP और PP ओवरलैपिंग होता क्या है। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट चेक वीडियो इज ऑन और नॉट। यस फाइन। तो गाइस देखो, अभी SS, SP और PP ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग ये वर्ड तो अभी हमको समझ गया। अभी SP आप लोगों ने सुना होगा, सबशेल के हम लोगों ने नाम दिए थे, जैसे S सबशेल होता है, P सबशेल होता है, D सबशेल भी होता है, F सबशेल भी होता है। तो देखो ये जो SP है ना, ये वही नाम है सबशेल के। अभी सर SS ओवरलैपिंग क्या होता है, ठीक है, चलिए अभी हम लोग जानकारी निकालते हैं SS ओवरलैपिंग की। तो ये चीज में मिटा देता हूं। आपको सबको अभी तीनों पॉइंट क्लियर हो गए पक्का। चलो अभी देखते हैं हम लोग SS ओवरलैपिंग क्या होता है। अब ये जो सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं वो सारी की सारी बातें VBT में आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 पॉइंट खत्म हो गए तो VBT थ्योरी खत्म हो गई, नहीं। अभी जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, जब तक मैं बोलूंगा नहीं कि VBT खत्म हो गया, तब तक आप सारी बातें VBT के अंडर सीख रहे हो। तो सबसे पहले अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में उठाते हैं SS ओवरलैपिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग SP और उसके बाद में PP ओवरलैपिंग देखेंगे। तो चलो गाइस अभी देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर से हम लोग SS ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। इसके पास हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपको पता है 1s1। और इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, फर्स्ट शेल में का जो S सबशेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो ये है, ओके ठीक है। उसके बाद में दूसरा एक हाइड्रोजन है, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक 1s1 है। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों लिख दिया मैंने। इसके जो इलेक्ट्रॉन है मैं इस तरह से लिख दे, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख दे। अब आपको पता है अभी आप लोगों ने देखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये एक में के साथ शेयर हो गए। अभी बात सुन लो ध्यान से सुन लो। मुझे बताओ गाइस, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक में साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। हाँ जी सर। अभी देखो होगा क्या, अब S सबशेल आपको पता है, S सबशेल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। P सबशेल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल विथ 2 लोब्स, ठीक है, डंबल विथ 2 लोब। D का डबल डंबल होता है। आप लोगों को शेप तो पता है ना। अभी हमको S सबशेल का शेप और P सबशेल का शेप ही काम का है। अभी होता देखो क्या है गाइस, अभी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अभी ये शेयरिंग करने के लिए पास में आ रहे हैं, और ये वाला हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ये वाले हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। अब जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है उस जगह को मैं एक नाम देता हूं, वो नाम देखो क्या है। मान लो हम लोगों ने एक रेफरेंस एक्सिस बना दी। इस रेफरेंस एक्सिस के ऊपर एक हाइड्रोजन है, उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में प्रेजेंट है। अब S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो मैं S सबशेल आपके सामने लाता हूं। ये वाला S सबशेल हो गया जिसमें वो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वाले हाइड्रोजन का, पहले वाले। अब दूसरा वाला हाइड्रोजन, उसका भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में प्रेजेंट है। जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं ना वो दिखाना है, बाकी कुछ नहीं दिखाना। चलो ये भी है, ठीक है। तो गाइस अब ये ओवरलैप होने वाले हैं, तो ये ओवरलैप कहां पे हो रहा है उसके लिए मैंने एक रेफरेंस एक्सिस निकाला है। इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं गाइस मॉलिक्यूलर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सिस। बात समझ लो, ठीक है। अभी होगा क्या, ये हाइड्रोजन का जो S ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का जो S ऑर्बिटल है वो एक में के पास आएंगे, ये डब्बे, और एक में के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, जैसे आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा बचपन में। सपोज मान लो यहां पे 2 पॉइंट है और इस वाले सर्कल में 1 पॉइंट है। अब ये दोनों सर्कल एक में के ऊपर ओवरलैप हो गए तो पॉइंट कितने बने, 3। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो मुझे बताओ ये सर्कल में कितने डॉट्स है, 3। ये सर्कल में कितने डॉट्स है, 3। पहले ये सर्कल में 2 थे, ये सर्कल में 1 था। अभी ओवरलैप होने के बाद ये सर्कल में कितने डॉट, 3। ये सर्कल में भी कितने डॉट, 3। बात समझ में आ रही ना। ओके, उसी तरह ये सबशेल और ये सबशेल जो कि दोनों SS है, ये भी S है और ये भी S है,
समझ, ये ओवरलैप हो गए। अब ओवरलैप होने के बाद ये एक्चुअली आपको कैसे दिखेगा, समझ में आ रहा ना गाइस? तो देखो ये जो ओवरलैपिंग थी ये किस प्रकार की ओवरलैपिंग थी, एस एस ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है? तो जब कभी गाइस एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब शेयरिंग करता है, मतलब ओवरलैपिंग करता है, और वो अगर ओवरलैपिंग ये वाले एटम के एस एटॉमिक ऑर्बिटल की होंगी और दूसरे वाले एटम के भी एस ऑर्बिटल की होंगी, तो इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। अब डेफिनेशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं, चलो पहले लिखते हैं, बाद में फिर मैं समझाता हूं। सो डेफिनेशन में लिखते हो, द ओवरलैपिंग बिटवीन टू half filled s atomic orbital of two same or different atom is called as SS overlapping। इसका मतलब ये जो दो एटम है, इन दो एटम में जो ओवरलैपिंग हो रही है एस एस एटॉमिक ऑर्बिटल की, वो चाहे दो एटम सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। मान लो ये हाइड्रोजन हो तो जरूर नहीं ये भी हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों सेम एटम या तो चाहे डिफरेंट एटम। ये जो दोनों एटम के ऑर्बिटल है, अभी ये भी एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है, अगर ओवरलैपिंग एस एस और एस एस ऑर्बिटल की हो रही है तो इस वाले ओवरलैपिंग को हम लोग एस एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। बड़ा आसान है। इसका बेस्ट एग्जांपल तो हाइड्रोजन है, तो हम लोग एग्जांपल भी देते थे। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 एक डब्बा, और दूसरा भी एक हाइड्रोजन जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है जिसका भी एक डब्बा। तो हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इसको हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, और क्या हुआ, ये दोनों मॉलिक्यूल पास में आ गए, और पास में आने के बाद मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर इन लोगों ने ओवरलैपिंग की, और ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हुई, इसलिए हम लोग इसको एस एस बोलते हैं। और ओवरलैपिंग की, ये भी एस एटॉमिक ऑर्बिटल, एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी एस एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हाइड्रोजन का और ये भी हाइड्रोजन का है, चाहे हाइड्रोजन के हो चाहे अलग अलग हो। तो इस वाले ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं गाइस दूसरा टाइप ओवरलैपिंग का, जो कि है एसपी ओवरलैपिंग। दूसरा टाइप क्या है, एसपी ओवरलैपिंग। अब देखते हैं एसपी ओवरलैपिंग क्या होता है। चलो, बिल्कुल आसान है। अब मैंने हाफ फील्ड क्यों वर्ड यूज किया ये भी आपको पता है, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल हाफ फील्ड ही होना चाहिए। चलो, अभी एसपी ओवरलैपिंग के लिए हम लोग एक एग्जांपल उठाते हैं। वो एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। ओके, उसके बाद में मैं एक क्लोरीन उठाता हूं जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, टोटल इलेक्ट्रॉन तो उसको 17 है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कितना है, एक। क्लोरीन के पास कितना है, 17। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p। 17 है, ये दो हो गए 4, 6 10 2 12 और ये 5। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ रही है? अभी अगर आप क्लोरीन को देखोगे, अगर निकालोगे तो देखो 1s इसके 2 डब्बे भरे हुए हैं, 2s इसके भी 2 डब्बे भरे हुए, ये आप लोगों ने निकाला है। 2p, p मतलब 3 डब्बे। 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरते हैं रूल के अनुसार, पहले हाफ फील्ड भर दो, उसके बाद में फुल फिल करो। 6 इलेक्ट्रॉन, 3 में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में कितने हैं, 3 डब्बे। अब देखो मैं इलेक्ट्रॉन किस तरह से भर रहा हूं, पी में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अभी बात समझ लो ध्यान से, ये सारे ऑर्बिटल जो है ये फुलफिल्ड है। ये देखो इसमें भी 2 2 2 2 2 2 2। तो ये सारे ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओवरलैपिंग में।
पार्टिसिपेट करने वाला कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, ये। तो होगा क्या, ये आपका जो क्लोरीन है, आपको सबको पता है कि क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ये वाला है। समझ है आप बात को? और हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ये वाला है, बाकी नहीं है कोई। अब किस तरह से शेयरिंग होंगी, देखो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे और ओवरलैप होने के बाद आपके दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे जिसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। बट अभी ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी, देखो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एस एटॉमिक ऑर्बिटल का है और क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन से ऑर्बिटल का है, पी ऑर्बिटल का है। तो ये एस हो गया, ये पी हो गया, तो इस वाले ओवरलैपिंग को क्या हम बोलेंगे, एसपी ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है कि ओवरलैपिंग बिटवीन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एस वन एटम एंड हाफ फील्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, मतलब एक एस का एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक पी के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो उस ओवरलैपिंग को बोलते हैं हम लोग एसपी ओवरलैपिंग। लिखो डेफिनेशन। सो डेफिनेशन बोलते हैं द ओवरलैपिंग बिटवीन वन हाफ फील्ड एस एटॉमिक ऑर्बिटल of one atom, the overlapping between one half filled s atomic orbital of one atom and half filled p atomic orbital half filled p atomic orbital of another atom. So the overlapping between s half filled and p half filled atom is nothing but sp overlapping. So the overlapping between one half filled s atomic orbital, एक का s atomic orbital और दूसरी का p atomic orbital में जो overlapping होती है उसको बोलते हैं sp overlapping, is called as sp overlapping. आई बात समझ में गाइस? तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग ये दे सकते हैं। अब इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लो। ये बन गया हमारा मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है, ओके। मैं हाइड्रोजन का निकालता हूं। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एस वाले सबशेल का है, ओके। और क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट कर रहा है ओवरलैपिंग में, वो क्या है, पी सबशेल का। पी सबशेल किस तरह से दिखती है आपको पता है? पी सबशेल कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। तो ये वाला वो इलेक्ट्रॉन होगा। अब होगा क्या, ये दोनों एक में के ऊपर ओवरलैप होंगे। अब देखो ओवरलैप किस तरह से होंगे, पास में आएंगे ये लोग और ये लोग एक में के ऊपर आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो देखो इसके पास कितने, 2, और इसके पास भी कितने, 2। बात समझ में आ रही है? तो ये हाइड्रोजन वाला है जो कि S और ये क्लोरीन वाला है जो कि P, और ये ओवरलैपिंग हो गया और इसी को हम लोग बोलते हैं sp ओवरलैपिंग। आई बात समझ में गाइस? तो ये हो गया sp ओवरलैपिंग। अब लास्ट में जो बचता है वो बचता है pp ओवरलैपिंग, वो भी हम लोग देख लेंगे। अब इसके बाद भी और कुछ पॉइंट बनते हैं। sp ओवरलैपिंग जो हुआ, नोडल एक्सिस वगैरह भी पॉइंट बनते हैं, बट वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले pp ओवरलैपिंग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में फिर एक एक काम के पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला है गाइस पीपी ओवरलैपिंग, थर्ड वाला पीपी ओवरलैपिंग। अब क्या होता है पीपी ओवरलैपिंग, देखिए हम लोग एक एग्जांपल के साथ पढ़ लेते हैं। मान लो आप लोगों ने क्लोरीन गैस सब लोगों ने देखा होगा, क्लोरीन। अब क्लोरीन किस तरह से दिखता है, Cl बॉन्ड Cl। अब ये बॉन्ड कैसे बना होगा, आप सबको पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी एक क्लोरीन है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों एक में एक को बोलते हैं कि भाई हम लोग शेयर कर देंगे इलेक्ट्रॉन,
शेयर करने के बाद ये बन जाएगा बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है क्योंकि शेयरिंग की वजह से बना। अब ये जो शेयरिंग है हम लोग डिटेल में देखते हैं किस तरह से हुई। चलो, अब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, वो 17 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा देंगे 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 5। ठीक है, अब ये सारा आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है, मैं लास्ट वाला निकालता हूं 3p 5 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड है। ठीक है, दूसरा वाला क्लोरीन भी हम लोग निकालेंगे, 2 क्लोरीन है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 5 2 6 2 2। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला भी अगर आप लोग देखोगे क्लोरीन तो इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो गाइस, ये क्लोरीन का ये एक इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो देखो ये वाले क्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन सा वाला है, ये वाला है। बात समझ में आ रही है? और दूसरे वाले क्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ये वाला है। और ये दो ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं और ओवरलैप होने की वजह से शेयरिंग हो रहा है और कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है और आपका कंपाउंड बन रहा है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, देखो ये हो गई मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में और पी सबशेल हम लोग किस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वो हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी पी सबशेल में है, तो ये बन गई दूसरी पी सबशेल। अब ये पी ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो बोलो इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पीपी ओवरलैपिंग। जब दो सेम एटम या चाहे डिफरेंट एटम के पी एटॉमिक ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो उस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ये पास में आ जाएंगे और पास में आने के बाद किस तरह से दिखेगा आपको, देखो इस तरह से इसका पी और इसका पी एक में के ऊपर आ गया और इस ओवरलैपिंग को हम लोगों ने बोल दिया पीपी ओवरलैपिंग। तो डेफिनेशन क्या आ जाएंगे बच्चों कि व्हेन टू हाफ फील्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू सेम एटम या डिफरेंट, चाहे ये दोनों सेम हो चाहे दोनों डिफरेंट हो, जब दो एटम के हाफ फील्ड पे एटॉमिक ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो उस ओवरलैपिंग को बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। समझ गए? सो व्हेन टू हाफ फील्ड p atomic orbital of 2, क्योंकि या तो फिर हम लोग बोल देंगे द ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाफ फील्ड p atomic orbital of 2 सेम और डिफरेंट एटम, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इट्स कॉल्ड एज पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है गाइस, आप लोग ये क्लोरीन और क्लोरीन का एग्जांपल उठा सकते हो और बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हो। ये मैंने मिटा दिया, आप लोग ठीक से